students, we are reading chapter 1 Introduction to Yoga of Yoga Education, okay, of supplementary book. Now our next topic is aims of yoga education. ठीक है, yoga education की aims क्या है? The all-round development which is discussed in yoga education is possible through yoga only. Yoga education, by providing benefits at various levels, develops the personality in all its aspects. The sages of India, after undergoing severe penance, had developed yoga education and had presented their viewpoint in a simple and clean way, so that man, benefiting himself at material and spiritual level, may remain always aware of his highest aim of life. Attractive or want to control curable and incurable diseases, yoga can be helpful. It is becoming evident that besides these, yoga is a practical science of living in today's fast and stressful life. It appears difficult to keep balance between body and mind. It is not essential that every man is similar at physical and mental level, but regular practices of yogasana has the capacity to maintain this balance. Now it depends on us to remain healthy by practicing yoga and do not fall ill or remain unhappy. Okay. It is not difficult to practice yoga. One can practice it at home, easily managing a little bit of time. It is essential to practice asanas in a proper way with a little bit carefulness and strong willpower. The proper practice of yogasana can enrich our physical, mental and intellectual power. Okay. So, main aim of yoga education. Okay. तो अगर हम योगा एजुकेशन के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो सिर्फ ये योगा करने से ही हमको पता चल सकता है. ठीक है, योगा एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है, ये हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है. ओके, हमारे मेंटल और फिजिकल पावर, मेंटली एंड फिजिकली हमको मेंटेन रखता है ये. ठीक है, बैलेंस्ड रखता है ना. योगासन करने से सभी प्रकार की डिसीजेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं और एक प्रकार से खत्म भी हो जाती हैं. ठीक है, और योगा के माध्यम से हम अपने एम को, ठीक है, हमारे जो लाइफ का एम है हम उसको पा सकते हैं. ठीक है, और मेंटल और फिजिकल के साथ साथ ये हमें एक प्रकार से आत्मीय जो मन होता है ना, स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर भी देती है हमको. ठीक है, योगा जो है उससे हमें स्पिरिचुअल पावर भी मिलता है. हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ आज जो चल रही है, ठीक है, स्ट्रेसफुल फास्ट और स्ट्रेसफुल जो लाइफ चल रही है, इसमें हम अपने माइंड और बॉडी में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं रख पाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि फिजिकल और उसका मेंटल लेवल क्या रहे, सही रहे. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर योगा. ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी योगासनों की. ठीक है, इससे बॉडी और माइंड का जो बैलेंस है वो बना रहेगा. ओके, और साथ साथ हम हेल्दी भी होंगे, बीमार नहीं होंगे और हैप्पी रहेंगे हमेशा. ठीक है, स्ट्रेस नहीं होगा माइंड पर. और योगा करना, ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ये हम आसानी से घर पे भी कर सकते हैं. अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करके कुछ समय योगा के लिए निकाल सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर आसन कर सकते हैं हम. ठीक, अपने विल पावर को स्ट्रोंग करने के लिए, है ना. पर योगा एक दिन करें और 2 दिन ना करें ऐसा नहीं, रेगुलर होना चाहिए. ठीक है. नाउ हियर इज इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा. The Ashtanga Yoga of sage Patanjali is the best means of achieving highest knowledge. By practicing them, aim can be achieved. Yam, Niyam, Ashan, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. The first 5 are called indirect or external means and last 3 are direct or internal means. That is, the first 5 are exercised at physical level,
while last three are practiced at mental level. A brief description of them is given below. ये बता रहे हैं यहाँ पर अष्टांग योगा का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो संत पतंजलि जो थे, है ना, उनने हाईएस्ट नॉलेज अचीव किया था, ठीक है, और अपने लाइफ का एम उनने अचीव किया था। किससे? इन अष्टांग मीन्स 8 प्रकार के योग से, ठीक है। ये 8 टाइप्स की योगा क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ओके, तो जो फर्स्ट 5 है, फर्स्ट 5 जो है वो कहलाते हैं इंटरनल, वो इनडायरेक्ट और एक्सटर्नल मीन्स, एंड जो लास्ट 3 है वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट या इंटरनल मीन्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट 5 है वो फिजिकली तौर पे किए जाते हैं, ठीक है। फिजिकली मतलब ये जैसे अपन वो नहीं करते हैं क्या, योगा, ठीक है, फिजिकली जैसे पीटी में होता है, पीटी आप जानते होंगे ना, पीटी में जिसमें हाथ पैर का यूज होता है योगा में, ठीक है। और जो लास्ट 3 है, लास्ट 3 में सिर्फ माइंड का, बैठकर सिर्फ मेंटल लेवल पर होता है वो, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको यम, नियम, इनका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, ठीक है। So, yeah, non-violence, truthfulness, honesty, continence, and non-acceptance of gift are called yama. ठीक है, yam. Actually, they are values. Practicing them, one achieve harmony, pleasure, peace, and prosperity in his social life. Consequently, the feeling of oneness is developed at the level of society, nation, and the world. यहाँ पर आपको इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यम, नियम, आसन के बारे में, ठीक है, कि आसन से क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या है आपका, योगा इस आसन में है, इसका मतलब होता है पोस्चर, है ना। तो इसमें क्या होता है, बॉडी और माइंड को सीधा कर स्ट्रेट कर बैठना होता है, ठीक है, आसन में। और इससे क्या होता है कि जो अपने मसल्स होते हैं, नाड़ी जो होती है, मतलब वेन्स जो होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं अंदर के, है ना, वो सब क्या रहते हैं, ये आसन करने से, आसन को करने से वो सब हेल्दी रहते हैं, ठीक है, बॉडी आपकी हेल्दी रहती है, ठीक। फिर प्राणायाम बताया गया है, 4th स्टेप ऑफ योगा। इसमें प्राण और आयाम, जिसका मतलब होता है प्राण को कंट्रोल करना, ठीक है। इससे क्या मिलता है, बेसिक एनर्जी मिलती है, एयर जो है अंदर जाती है ना। और प्राणायाम जो है हमारी जो नाड़ी होती है, नाड़ी, ठीक है, नस नाड़ी जो वेन्स होती हैं उनको क्या करती है, प्यूरिफाई करती है ना, और माइंड को शार्प करती है, साफ सुथरा करती है, ठीक है। फिर बताया जा रहा है यहाँ प्रत्याहार बताया जा रहा है, जिसका मतलब होता है क्या, सेंसेस, है ना, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब सेंसेस का खुलकर बाहर आना। सेंस तो जानते हैं ना 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन, ऑल 5 जो सेंसेस है उनको क्या करते हैं अपन, कंट्रोल करके, ठीक है, कंसंट्रेट करते हैं। सेंस जो है बाहर ध्यान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम योगा के लिए बैठे हैं, एक सेंस हमारा नोज भी है ना, स्मेल, ठीक है, स्मेल। तो अब हम बैठे हैं और खुशबू आ रही है, तो अपन योगा में ध्यान न देके कहाँ ध्यान दे रहे हैं, खुशबू में, कि कौन सी सब्जी बन रही है, क्या बन रहा है, तो ये फिर आपका योगा या आसन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, प्रत्याहार में 5 जो सेंस होते हैं उसको कंट्रोल करना होता है, ओके। तो यहाँ और दिए हुए हैं कि ध्यान और ध्यान, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। और लास्ट दिया हुआ है समाधि, आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट दिया हुआ है समाधि। समाधि मतलब ये है कि लास्ट इंसान का, इंसानी जीवन का, इंसान की लाइफ का लास्ट स्टेप क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मतलब भगवान में ध्यान लगाना, ठीक है, वहां तक, लास्ट तक। तो मेन लक्ष्य तो भगवान की तरफ ही रहता है। तो यही वही चीजें यहाँ पर समाधि के लिए बताया गया है, ठीक है। इसमें जो इंसान का कॉन्शियसनेस होता है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंच जाता है, बिल्कुल साफ शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिवाइन ग्लो आता है बॉडी में, है ना, और नॉलेज मिलता है, कहते हैं ना, मतलब क्या, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो अष्टांग योगा जो है ये 8 योग से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये 8 प्रकार के अष्टांग योगा अगर आप करते हैं तो आप लाइफ की किसी भी सफलता, मतलब लाइफ में सफल हो सकते हैं और लाइफ में किसी भी एम को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर
find the answers. Okay.